जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज मैं उपस्थित हुआ हूँ, कुछ ऐसे इस्कॉनाइट्स है जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं आदि शंकराचार्य के नाम पे। वैसे तो मैंने आपको कहा था कि मैं अंडरस्टैंडिंग अद्वैता इन इट्स ट्रू सेंस मैंने सीरीज़ शुरू की है जो मैं सिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि इतना बड़ा मतलब झूठ बोलने की सीमा होती है, लेकिन इतना बड़ा झूठ और जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया कि जैसे कि बहुत सच हो, ये देख के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे लोग उससे गुमराह हो सकते थे। तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं अपना जो दूसरा पार्ट है जीव और आत्मा के भेद का, वो मैं इसके बाद पोस्ट करूंगा, लेकिन ये बात जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है इस्कॉनाइट्स वो शंकराचार्य को गलत रिप्रेजेंट करते हैं कि वो हिडन वैष्णवा थे, ये थे, वो थे, उन्होंने सिर्फ विष्णु को सुप्रीम माना, वासुदेव को माना। हाँ, इस तरह की बातें करके गुमराह करते हैं। तो आज मैं विष्णु पुराण से, आदि शंकराचार्य के भाष्य से ही और हर प्रकार से मैं दिखा दूंगा, और वेदांत सूत्र के भाष्य से भी, कि क्या उन्होंने सच में वासुदेव एज अ पर्सन को सुप्रीम माना है, या वासुदेव जिसका अर्थ होता है व्यापक, जो आत्मा का ही एक एक तरह से वर्णन करता है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापक है, तो वासुदेव, विष्णु, इन सब का मतलब भी व्यापक होता है। कुछ जगह इनका डायटी के रूप में भी लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ वेद और उपनिषदों के अनुसार वासुदेव, विष्णु और इन सब का मतलब व्यापक ही होता है। इवन भगवत गीता के अनुसार भी इसका मतलब यही है। ये मैं हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में दिखाने जाने वाला हूँ, और ये बहुत बड़ा खंडन है उन दुष्ट लोगों का जो आदि शंकराचार्य को हिडन वैष्णव या पता नहीं क्या क्या बताने की कोशिश करते हैं, और फिर मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं अपने आचार्य की बात नहीं मान रहा। मैं जो कह रहा हूँ ना कि भाई पांचों देवों की उपासना है, पांचों को सुप्रीम बताया है वेदों में और ये सब, तो मुझे बोलता है कि भाई मैं अपने आचार्य की बात नहीं मानता क्योंकि आचार्य ने तो विष्णु को सुप्रीम बताया। अरे भाई, तुम्हें ये भी पता है वासुदेव का अर्थ क्या लिया है आदि शंकराचार्य ने? वासुदेव का अर्थ जो तुम लोग नपुंसक लोग लेते हो ना, वो आदि शंकराचार्य ने नहीं लिया। और दूसरी बात कि जहाँ पे उन्होंने विष्णु को एज ए सगुण साकार रूप में उनकी जो स्तुतियाँ गाई है, तो उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो निराकार भी है, साकार भी है। तो वो जो स्तुतियाँ गाई है, तो उसमें उन्होंने जो सुप्रीम बताया है, तो भाई उन्होंने शिव जी के लिए भी बहुत सारी स्तुतियाँ गाई और उन्होंने सुप्रीम बताया। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि शिव जी के अलावा दूसरे देवी देवता को मानने वाले मूर्ख और फूल्स है, ये भी उन्होंने कहा है। फिर देवी के लिए भी बहुत सारी स्तुतियाँ गाई है। समझ में आया? तू मुझे मत सिखा आदि शंकराचार्य कैसे थे, मैं तुझे आज सिखाता हूँ कि आदि शंकराचार्य कैसे थे। हाँ, उन्होंने वासुदेव, विष्णु, इन सब का अर्थ क्या लिया है ना, वो मैं दिखाऊंगा। अगर औकात हो तो पूरा वीडियो देख लेना। सबसे पहले उसने गुमराह करने का काम किया आदि शंकराचार्य के वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र दिखा के। इसमें यह दिखाता है कि आदि शंकराचार्य ने खुद माना कि वासुदेव इज द सुप्रीम लॉर्ड, और उन्होंने वैष्णवों को मान लिया। लेकिन इतना बड़ा झूठ उसने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है ना कि जिसमें लिखा है कि रेफ्यूटेशन हो रहा है, वो बार बार नहीं दिखा रहा था, उसको ऊपर कर दे रहा था और यहाँ पे इस तरह से दिखाने की वो कोशिश कर रहा था। जबकि ये पूरा सूत्र मतलब वेदांत का, जिसमें आदि शंकराचार्य किसका अपोज कर रहे हैं पता है? इन वैष्णवों का। वैष्णव वो भी रियल वैष्णव नहीं, क्योंकि रियल वैष्णव तो अद्वैतवादी ही होते हैं। जो सेक्टेरियन वैष्णव थे, जो वैष्णव आगमास जो मानते थे, जिसको पंचरात्र भी कहते हैं, पंचतंत्र नहीं, पंचरात्र, जो वैष्णव की आगमास है, वो सेक्टेरियन खुद ही बना दी इन लोगों ने, बेवकूफों ने। तो उसका खंडन करते हुए यहाँ पे रेफ्यूटेशन लिखा है, देखो यहाँ पे, रेफ्यूटेशन ऑफ द भागवता और द पंचरात्र स्कूल। हाँ, साफ साफ। लेकिन ये उसने जानबूझ के नहीं दिखाया, और सिर्फ ये वाली बातें उसने दिखाई कि देखो आदि शंकराचार्य ने इस विष्णु को, उस वासुदेव को सुप्रीम बताया। बहुत संभालने वाली बात है, ये आपको पता चल जाएगा कि ये लोग किस तरह से आपको मूर्ख बनाते हैं। फिर इसके बाद आप लोग मुझे नहीं बोलेंगे कि एक्सपोज करो, क्योंकि आज ऐसा एक्सपोज कर दूंगा ना कि ये लोग, आप उन पर गलती से भी भरोसा नहीं करोगे, याद रखना। यहां पे लिखा है रेफ्यूटेशन, यानी उसका खंडन कर रहे हैं आदि शंकराचार्य। हाँ, कि किस बात का खंडन कर रहे हैं? कि ये जो पंचरात्र वाले, जो वैष्णव आगमास को मानने वाले लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ओरिजिनेशन ऑफ द सोल बीइंग इम्पॉसिबल, द पंचरात्र डॉक्ट्राइन इज अनटेनेबल, यानी गलत है। पंचरात्र यानी वैष्णव आगमास आर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू वेदास। ये बात उन्होंने कह दी। फिर क्या कहा? पंचरात्र और द भागवता स्कूल इज नाउ टेकन अप फॉर एग्जामिनेशन। अब इसका खंडन करते हैं, एग्जामिनेशन में लेते हैं कि क्या ये लोग मानते हैं और क्यों ये लोग गलत है। It recognizes the material and efficient causality of the Lord, but profound certain other views which are objectionable, के ऑब्जेक्शन है जिसपे, जो गलत है। हाँ, तो सोचो, आदि शंकराचार्य जिस बात को रिफ्यूट कर रहे हैं, उस बात को इतना पोर्शन, ये ऊपर का रिफ्यूटेशन पोर्शन ना दिखा के ये दिखाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसको सपोर्ट किया। ये देखो कितना बड़ा कितना बड़ा झूठ बोलने की हद होती है। मैं उस वीडियो वाले का नाम नहीं लूंगा चैनल का, क्योंकि उसको खाली खाली क्यों फेमस करना? ऐसे नीच लोगों को फेमस नहीं, मार डालना होता है। ऐसे लोगों को फेमस करके गुमराह व्यक्ति हो जाए, तो ऐसा मैं नहीं चाहता। लेकिन जो लोगों ने उस वीडियो को देखा है और गुमराह हो गए हैं बेचारे, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ऐसे नीच नपुंसकों को मैं जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि इनकी क्या औकात है? हाँ, भीख मांगते हुए रास्ते में गुजरते हैं ऐसे लोग। तो अकॉर्डिंग टू बट प्रोफाउंड ऑब्जेक्शनल, अकॉर्डिंग टू इट
यानी पंचरात्र के अनुसार, यहाँ पे आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि पंचरात्र के अनुसार वासुदेवा इज द सुप्रीम लॉर्ड, द मटेरियल एंड एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड, बाय वर्शिपिंग हिम, मेडिटेटिंग ऑन हिम एंड नोइंग हिम वन अटेन्स लिबरेशन। ये पंचरात्र के अनुसार। और आगे और बता रहे हैं, फ्रॉम वासुदेवा इज बॉर्न शंकरषणा द जीवा, फ्रॉम जीवा प्रद्युम्न द माइंड, फ्रॉम माइंड अनिरुद्ध द ईगो, दिस आर द फोरफोल्ड फॉर्म ऑफ द लॉर्ड वासुदेव। ये उन्होंने कहा पंचरात्र वाले इस तरह से मानते हैं। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किस पे किया वो देखते हैं। ऑफ दिस द व्यू दैट वासुदेवा इज द सुप्रीम लॉर्ड टू बी वर्शिप्ड एंड सो ऑन, द वेदांतिन एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वासुदेव का अर्थ अलग है। ये जिस प्रकार से वासुदेव का अर्थ लेते हैं, आदि शंकराचार्य ने वो अर्थ नहीं लिया, विष्णु पुराण ने भी वो अर्थ नहीं लिया, वो मैं आपको आगे बुक खोल के दिखाऊंगा। एंड सो ऑन द वेदांतिन एक्सेप्ट्स एज इट इज नॉट अगेंस्ट द श्रुति, बट the creation of the jiva etc he rejects, as such creation is impossible. Why? Because if the soul be created it would be subject to destruction. यहाँ पे पंचरात्र वालों का खंडन कर रहे हैं कि भाई तुम मान रहे हो कि आत्मा जो है वो वासुदेव से उत्पन्न होती है, तो जो तो उत्पन्न होता है तो उसका तो अंत निश्चित है। हाँ, कृष्ण ने तो गीता में और हर जगह कहा है, उपनिषदों में भी, कि आत्मा तो अजन्मा है, वो किसी से उत्पन्न नहीं होता। तो ये जो पंचरात्र वाले मान रहे हैं कि वासुदेव से जीव उत्पन्न होता है, तो ये तो गलत व्यू है। तो उसी को यहाँ पे खंडन कर रहे हैं आदि शंकराचार्य कि बट द क्रिएशन ऑफ द जीवा एक्सेट्रा ही रिजेक्ट्स, एज सच क्रिएशन इज इम्पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज इफ द सोल बी क्रिएटेड, कोई चीज जब उत्पन्न होती है तो उसका अंत होता ही है, वुड बी सब्जेक्ट टू डिस्ट्रक्शन एंड सो ऑन, लिबरेशन कैन बी प्रेडिकेटेड टू इट, दैट द सोल इज नॉट क्रिएटेड विल बी शोन इन सूत्रा 2.3.17. As an instrument like an axe is not seen to be produced from the agent, the woodcutter, the Bhagavata doctrine that from the individual soul is produced the internal instrument or mind, and from the mind the ego cannot be accepted, neither is there any scriptural authority for it. The scripture plainly says that everything originates from Brahman. देखो, ब्रह्मन से एवरीथिंग ओरिजिनेट होता है। तो इसलिए ये जो पंचरात्र है, जो इनके खुद ही नपुंसकों ने बनाए हैं, उनका खंडन यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने कर दिया। और बाद में यहाँ पे भी करते हैं कि ये जो 4 व्यूहास जो खुद के बनाए हैं इन लोगों ने, द भागवतास में से दैट ऑल द फॉर्म्स आर वासुदेवा द लॉर्ड एंड दैट ऑल ऑफ देम इक्वली पोजेस नॉलेज एंड लॉर्डशिप, कि ये चारों जो व्यू इन लोगों ने बनाए हैं वो वासुदेव के समान है, लेकिन एंड आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स एंड इनपरफेक्शंस। इन दिस केस देयर विल बी मोर देन वन ईश्वरा विच इज redundant and also goes against their own assumption. यहाँ पे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि चारों जो व्यूज वासुदेव के उत्पन्न हुए हैं वो वासुदेव के समान ही है, तो ये तो अपने ही बात का खंडन कर रहे हैं कि ईश्वर अनेक हो गए। क्योंकि यहाँ पे वो वीडियो वाले ने क्या बताया कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य का मत है कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर अनेक नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे आदि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि अगेंस्ट देयर ओन एजम्पशन, कि ये उन लोगों का मत है क्योंकि वो तो मोनोथिस्टिक है, किसी एक ईश्वर को मानने वाला है। क्योंकि पंचरात्र आगम एक सेक्टेरियन वैष्णव है, जो रियल वैष्णविज्म नहीं है, क्योंकि रियल वैष्णविज्म तो अद्वैतवाद ही मानते हैं। तो also goes against their own assumption. Even granting all this, the origination of the one from the other is unthinkable. Being equal in all respects, none of them can be the cause of another, for the effect must have some feature that is lacking in the cause. Again, the forms of Vasudeva cannot be limited to 4 only. तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने हिंट दिया कि भाई जो पंचरात्र वाले जिस वासुदेव को मानते हैं, मैं उस वासुदेव का खंडन करता हूँ। हाँ, वो वाले वासुदेव रियल वासुदेव नहीं है जिसका ये लोग ने बनाया है। Again, the 4 forms of Vasudeva cannot be limited to the forms of Vasudeva cannot be limited to 4 only, as the whole world from Brahma down to the clump of grass is a form of the supreme being. सोचो, ये वाला भाग उसने जानबूझ के दिखाया ही नहीं, इस तरह से चोरी चालाकी करते हैं। यानी आदि शंकराचार्य जिस बात को रिफ्यूट कर रहे हैं, उसी बात को ये अपने वीडियो में, वो रिफ्यूटेशन का जो पॉइंट था उसको छुपा के, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि रिफ्यूट करे, उसको छुपा के ये दिखाता है कि देखो आदि शंकराचार्य ने तो वासुदेव को ही सुप्रीम माना। लेकिन आदि शंकराचार्य यहाँ पे पंचरात्र का जो मत है मोनोथिस्टिक, कि भाई वासुदेव ही सुप्रीम है और उनके जो 4 व्यू है वही सुप्रीम है, एक समान है, और जो भी दूसरे है वो नहीं है। तो उन्होंने पहले कहा, पहले तो तुम ईश्वरा को एक ही मानते हो पंचरात्र वालों, तो ये दूसरे जो 3 फॉर्म है उसको कैसे तुमने मान लिया? तो ये तो तुमने खुद का खंडन कर दिया। और उससे पहले खंडन किया कि तुमने कह दिया आत्मा उत्पन्न हुई वासुदेव से, लेकिन आत्मा को तो अजन्मा माना गया है, सनातन माना गया है, और जो उत्पन्न होता है तो उसका तो नाश भी होता है। तो इसलिए तुम पंचरात्र वाले हमारे मतलब वेदों के खिलाफ हो, वैदिक श्रुतियों के खिलाफ हो। और यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि वासुदेवा कैन नॉट बी लिमिटेड टू 4 ओनली, एज द होल वर्ल्ड फ्रॉम ब्रह्मा इज अ फॉर्म ऑफ द सुप्रीम बीइंग। तो आदि शंकराचार्य के अनुसार वासुदेव कोई ऊपर बैठा व्यक्ति नहीं है, वो एक सर्वव्यापक आत्मा है, जो मैं आदि शंकराचार्य के गीता भाष्य से भी प्रूव करूंगा और विष्णु पुराण से भी प्रूव करूंगा कि विष्णु पुराण के अनुसार वासुदेव का क्या मत है। एंड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, ये भी नहीं दिखाया उसने कि यहाँ पे भागवत, यानी जो ये श्रीमद् भागवत नहीं, जो उस टाइम पे पंचरात्र आगमास, जो वैष्णव आगमास थे, उसको ये लोग भागवत कह के चिल्लाते थे। तो एंड बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस भागवता व्यू इज अनटेनेबल। मोर ओवर द थियरी इन्वॉल्व्स मेनी कॉन्ट्रडिक्शंस. Sometimes it speaks of the 4 forms as qualities of the Atman, and sometimes as the Atman itself.
तो इसलिए इनका जो मत है उसका खंडन किया जाता है। तो आदि शंकराचार्य ने यहाँ वैष्णव आगमास का खंडन किया, लेकिन उसने अपने वीडियो में कैसे दिखाया? जिसने उसने कहा वीडियो देखा है वो जानते हैं कि उसने अपने वीडियो में कैसे दिखाया। तो इसलिए मैंने कहा था कि उनके रेफरेंसेस पे, उनके वीडियो पे ध्यान मत दो, वो लोग को बस बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो 2 साइट मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिंड करता हूँ, उसको अच्छे से पढ़ो तो आपको पता चलेगा। देखो, इस बात का खंडन यहाँ पे भी इन लोगों ने किया है। ये लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में डाल दूंगा। यहाँ पे भी इस बात का खंडन किया कि व्हाट इज विष्णु और वासुदेव अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य। देखो, इस बात का खंडन किया है कि वासुदेवा जो है वो आदि शंकराचार्य के अनुसार कौन है, विष्णु का अर्थ क्या है शास्त्रों के अनुसार। With the mind harmonized by yoga, he sees the self abiding in all beings and all beings in the self. हाँ, तो इससे भी आप देख सकते हो, लेकिन मैं तो वो बुक खोल के तो अभी दिखाऊंगा ही। ये बस आपको आइडिया दिला रहा हूँ आपको एक आइडिया। he who sees me Vasudeva, who is the essence of everything, everywhere within all, from the Brahma to blade, within me sees all and oneness of self. हाँ, तो ये है वासुदेव अकॉर्डिंग टू आदि शंकराचार्य, अकॉर्डिंग टू शास्त्रास। और फिर वो स्तुति दिखाएंगे। तो रुको, स्तुतियों का भी आंसर है। जो स्तुति में जो विष्णु और ये सब की है, फिर वो दिखाएंगे कि देखो यहाँ पे तो आदि शंकराचार्य ने विष्णु को 4 हाथ वाला और ये सब माना है। तो भाई तुम्हें इतना समझना पड़ेगा कि वेद, उपनिषद, गीताओं में बहुत सारी जगह वासुदेव, विष्णु का अर्थ सर्वव्यापक के रूप में लिया जाता है, क्योंकि उसका अर्थ ही ये है। और कुछ जगह जो आदित्य में जो एक विष्णु है, उसको भी विष्णु कहा जाता है। हाँ, और तुम जो बार बार अपना भज गोविंदम और ये सब दिखा रहे हो, आदि शंकराचार्य ने इतनी सारी स्तुतियाँ लिखी है, उसमें से एक शिवानंद लहरी में मैं दिखा देता हूँ। इसमें आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। सौंदर्य लहरी भी उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों सदाशिव में समा जाते हैं तो सदाशिव अकेले ही रहते हैं ये सब। और सृष्टि के जब शुरुआत करनी होती है तो सदाशिव से ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न होते हैं और ये सब कार्य करते हैं। तो आदि शंकराचार्य को मानना है ना, बहुत तुम्हें दिखाना है उनके रेफरेंसेस, तो उनको पूरा मानो। देखो यहाँ पे आदि शंकराचार्य 8वें श्लोक में शिवानंद लहरी में क्या कह रहे हैं। O God of all beings, the foolish one worship other gods than you without thinking of you, who is the greatest God of all. तो इस बात को भी मान ले। हाँ, यहाँ पे शिव जी को क्या कहा है कि the foolish one worships other gods than you. तुम्हारे अलावा जो मूर्ख लोग हैं ना, वो दूसरे भगवानों को मानते हैं और तुम्हें नहीं मानते जो है ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ ऑल। तो ये भी मान ले। तुझे इतनी बात समझ में नहीं आई, इतना सारा मैंने वीडियो बनाए हैं कि भाई हमारे शास्त्रों में ऐसा है कि जब जिसके लिए स्तुति की जाती है उसको सुप्रीम बताया जाता है और बाकियों को उनसे थोड़ा मतलब उनका रूप ही दिखाया जाता है, लेकिन भक्ति के लिए उनको थोड़ा ऊपर दिखाया जाता था कि लोगों को भक्ति में अच्छा लगे। लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि ये दूसरे रूप भी उन्हीं के। तो आदि शंकराचार्य को मानना है तो ये सब भी मानो। हाँ, तू बहुत दिखा रहा है ना कि मैं तो अपने ही आदि शंकराचार्य को नहीं मान रहा हूँ, आदि शंकराचार्य ने तो विष्णु को सुप्रीम बताया, वासुदेव को सुप्रीम बताया। तेरा वो भी खंडन में करता हूँ। रुक, तुझे बुक खोल के दिखाता हूँ कि आदि शंकराचार्य के अनुसार वासुदेव, विष्णु, इन सब का अर्थ क्या है। वो सिर्फ आदि शंकराचार्य के अनुसार नहीं है, हाँ, वो विष्णु पुराण, भागवत और सबके अनुसार है। इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ज़्यादा तुझे बहुत चूल मची है ना, हाँ, तुझे बहुत चूल, क्योंकि प्रभुपाद ने जो तेरी मम्मी के साथ किया है उसका बदला तुझे लेना है, या फिर पता नहीं क्या है उसे करना है। तो जो चूल तुझे मची है अपने अंदर, तो वो परम धाम पे मैंने जो 2 पार्ट्स के वीडियो बनाए हैं वो ज़रा देख लेना, तेरी औकात पता चल जाएगी कि तुम लोग कितने नीचे गिरे हुए लोग हो। समझ में आया? और ये वीडियो तो पूरा देखना, तुझे अपनी हर एक औकात में तेरी दिखाता हूँ। तो ये रही विष्णु पुराण। देखते हैं कि विष्णु पुराण में वासुदेव का अर्थ क्या दिया गया है। इनको बड़ा शौक है ना वासुदेव का, मतलब सगुण साकार दिखा के। हाँ, मैं इसके बाद शंकर भाष्य भी दिखाऊंगा कि आदि शंकराचार्य ने वासुदेव का मतलब क्या लिया है। क्या वही शास्त्र भी कहते हैं? ये देखना, ये देखो विष्णु पुराण 6ठा अंश 5वां अध्याय और 81 श्लोक। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान है, इसलिए उन्हें वासुदेव का भी कहते हैं। समझ में आया वासुदेव का अर्थ? हाँ, वो व्यापक है इसलिए वासुदेव है। तेरी विष्णु पुराण खुद वासुदेव का मतलब कोई ऊपर बैठा नहीं मानती, तो तू गुमराह करना बंद कर। पूर्व काल में खांडिक्य जनक के पूछने पर केसी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त है और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक भी है, इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे है। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है वे उन्होंने वह सब व्याप्त किया है। तो ये विष्णु पुराण को मानना है तो मान, वैसे भी तू मानेगा नहीं क्योंकि तू नपुंसक है। हाँ, प्रभुपाद का जो खाया है तूने सब। अब ये विष्णु पुराण ने स्वयं वासुदेव की व्याख्या बता दी और यही व्याख्या आदि शंकराचार्य ने भी बताई है।
आदि शंकराचार्य का तू बहुत सहारा ले रहा है ना, सबको गुमराह करना है ना, आधी आधी चीजें दिखा के। हाँ, तुझे क्या लगता है यहाँ पे सब लोग बेवकूफ है? हाँ, तेरे फॉलोअर्स है बेवकूफ, इस्कॉन वाले तो बेवकूफ जन्म से है। उन्होंने तो जन्म, क्योंकि भक्ति का ट्रांसलेशन हर जगह बुद्धि लिखे, अरे बुद्धि का ट्रांसलेशन हर जगह भक्ति लिखेंगे तो उनमें बुद्धि नाम की चीज तो रहेगी नहीं, तो उन्हें तो कोई गिनता भी नहीं है। उन्हें तो ये जिंदा है, यही सबसे बड़ी गलती है इंडिया के लिए। मैं तो ये मानता हूँ कि इस्कॉन वाले जिंदा है ना, यही सबसे बड़ी गलती है। तो तू अब गुमराह करना बंद कर। अब तुझे बताता हूँ आदि शंकराचार्य के अनुसार वासुदेव विष्णु इन सब का अर्थ क्या है। हाँ, तुझे बताता हूँ, तेरी औकात। तो ये देखिए, शंकर भाष्य है मेरे पास, भगवद गीता शंकर भाष्य। शंकराचार्य ने आखिर वासुदेव का अर्थ क्या लिया है, आज आप देख ही लीजिए। शंकराचार्य ही नहीं, मैंने आपको विष्णु पुराण से भी बताया कि वासुदेव का अर्थ क्या है, और भगवद गीता के अनुसार भी क्या है वो भी आप देख लीजिए। ये तो पता ही होगा इन इस्कॉन वालों को, ये वाला श्लोक 7.18, जिसमें कृष्ण ने स्वयं कहा है कि बाकी सब भक्त तो उदार है, हाँ, लेकिन सबसे प्रिय भक्त तो ज्ञानी है, क्योंकि वो मेरा आत्मा है स्वयं। ये सभी भक्त उदार है, श्रेष्ठ है, अर्थात वे तीनों भी मेरे प्रिय ही है, क्योंकि मुझ वासुदेव को अपना कोई भी भक्त अप्रिय नहीं होता, परंतु ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होता है, इतनी विशेषता है। ऐसा क्यों? तो वो कहते हैं ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, वह मुझसे अन्य नहीं है, यह मेरा निश्चय है, क्योंकि वह योगारूढ़ होने के लिए प्रवृत्त हुआ ज्ञानी स्वयं मैं ही भगवान वासुदेव हूं, दूसरा नहीं। ऐसा युक्त आत्मा, हाँ, समाहित चित्त होकर मुझ परम प्राप्तव्य गति स्वरूप पर ब्रह्म में ही आने के लिए प्रवृत्त होता है। अहम एव भगवान वासुदेव, ऐसा मानने वाला होता है ज्ञानी, इसलिए वो साक्षात मेरा स्वरूप होता है। अब यहां पे सबसे मेन श्लोक के आखिर में वासुदेव का अर्थ क्या है, जैसे मैंने विष्णु पुराण से भी बताया, बहुत सारी जगह मैंने आपको बताया था कि कुछ जगहों पे वासुदेव का अर्थ वो चतुर्भुज विष्णु लेते हैं, लेकिन वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, गीताओं के अनुसार मोस्टली वासुदेव का अर्थ वो सर्वव्यापक आत्मा जिसको कहते हैं उसे ही लेते हैं। तो यही कृष्ण भी 7.19 में वही कह रहे हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति, कि ये सब कुछ वासुदेव का स्वरूप है, जैसे मैंने बताया। तो वो कोई ऊपर बैठे व्यक्ति की बात नहीं की गई। ये देखिए शंकराचार्य का बास, इनको बहुत आदत है ना बार बार दिखाने की कि देखो शंकराचार्य ने तो वासुदेव को सुप्रीम बताया, वासुदेव को सुप्रीम बताया, लेकिन जानबूझकर बताते नहीं है कि शंकराचार्य और शास्त्रों के अनुसार वासुदेव का मतलब क्या है, वो नहीं दिखाएंगे ये लोग। तो मैं आज दिखा देता हूं, उनकी कसर मैं आज पूरी कर देता हूं। ज्ञान प्राप्ति के लिए जिनके संस्कारों का संग्रह किया जाए, ऐसे बहुत से जन्मों का अंत समाप्ति होने पर परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अंतरात्मा रूप मुझ वासुदेव को, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है। जो इस प्रकार सर्वात्म रूप मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है वह महात्मा है, उसके समान या उससे अधिक और कोई नहीं आता। कहा है कि हजारों मनुष्यों में भी ऐसा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। कैसा? तो देखो भाई, शंकराचार्य ने किसको वासुदेव कहा है? आत्मा एव सर्वम वासुदेव इति, यह जगत आत्म स्वरूप वासुदेव ही है। इस प्रकार न समझने के कारण आने के कारण बतलाते हैं कि संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप वासुदेव। तो उन्होंने वासुदेव का अर्थ कोई ऊपर बैठा व्यक्ति नहीं लिया है, समझ में आया ना? गुमराह करना बंद करो। हाँ, कि वासुदेव को सुप्रीम बताया, सुप्रीम बताया। और वो जो तू श्लोक दिखा था ना कि वासुदेव, उसमें भी लिखा है आदि शंकराचार्य ने कि जो आत्मा रूप वासुदेव को छोड़कर दूसरे देवताओं की, यानी जो साकार की उपासना करते हैं, वो उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते, क्योंकि उपनिषद के अनुसार जो आत्मा है वो साकार, सगुण साकार ब्रह्म का भी आदि कारण है। हाँ, अगर आत्मा ना हो तो सगुण साकार ब्रह्म का भी कोई अस्तित्व ना हो। उसका मतलब ये था, क्योंकि आदि शंकराचार्य के अनुसार और शास्त्रों के, रियल शास्त्रों के अनुसार, तेरे बनाए हुए घटिया शास्त्रों के अनुसार नहीं, रियल वैदिक शास्त्रों के अनुसार वासुदेव को आत्मा ही कहा गया है, क्योंकि उसको सर्वव्यापक चैतन्य कहा गया। विष्णु पुराण में दिखाया था, भूला नहीं होगा तू। दूसरी बात, इनको बहुत आदत है ना, इनको दिखा देता हूं आदि शंकराचार्य के अनुसार क्या है परम तत्व। बहुत दिखाते हैं कि मुझे आदि शंकराचार्य, मैं अपने आदि शंकराचार्य का मतलब अपना भाष्य नहीं पढ़ा मैंने। अरे बेवकूफ इंसान, दिखाता हूं तुझे आज मैं। शंकर भाष्य 13.30, जिस समय भूतों के अलग अलग भावों को, भूतों की पृथकता को एक आत्मा में ही स्थित देखता है, अर्थात शास्त्र और आचार्य के उपदेश से मनन करके आत्मा को इस प्रकार प्रत्यक्ष भाव से देखता है कि यह सब कुछ आत्मा ही है। अब मैं दिखाता हूं तुझे क्या है वासुदेव का मतलब। तो बहुत शंकराचार्य का यूज करता है ना, वासुदेव को सुप्रीम बताया, सुप्रीम बताया, लेकिन ये नहीं बताता कि शंकराचार्य के अनुसार वासुदेव का मतलब क्या है। तथा उस आत्मा से ही सारा विस्तार, सबकी उत्पत्ति विकास देखता है, अर्थात जिस समय आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही संकल्प, आत्मा से ही आकाश, आत्मा से ही तेज, आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न, आत्मा से ही सबका प्रकट और लीन होना इत्यादि प्रकार से सारा विस्तार आत्मा से ही हुआ देखने लगता है, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म रूपी हो जाता है। एक ही आत्मा सब शरीरों का आत्मा माना जाने से उसका उन सब के दोषों से संबंध होगा, ऐसी शंका होने पर यहां कहा जाता है। अब पता चला? अब पता चला? तू गुमराह किसको कर रहा है?
हाँ, और अगर तू वो फिर से वो स्तुतियाँ दिखाएगा, हाँ, कि तू वो स्तुतियाँ दिखाएगा, हाँ, तो वो उसके लिए शिवानंद लहरी, आदि शंकराचार्य ने सगुण ईश्वरों पे बहुत सारी स्तुतियाँ लिखी है। शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, ये भी एक आदि शंकराचार्य की कृति है। मैं दिखाता हूँ उन्होंने विष्णु का मतलब भी क्या लिया है। तुझे बहुत शौक है ना आदि शंकराचार्य को दिखाने का, तो तू रुक, दिखाता हूँ तुझे। आदि शंकराचार्य, हाँ, कि मैं अपने आचार्य की नहीं सुन रहा, हाँ, वीडियो पे सबको गुमराह करना बंद कर। समझ में आया ना? आदि शंकराचार्य ने विष्णु का अर्थ भी क्या लिया है कितनी जगह, क्योंकि शास्त्र भी ये कहते हैं, इसलिए हर बार विष्णु का अर्थ वो चतुर्भुज नहीं होता। मोस्टली वेदों में, उपनिषदों में विष्णु का अर्थ व्यापक से लिया गया, व्यापक, कि जो व्यापक है इसलिए उसे विष्णु कहते हैं। विष्णु का अर्थ जरा संस्कृत में समझ लेना तो पता चल जाएगा। और तू दूसरों को गुमराह करना बंद कर। वासुदेव का अर्थ भी तुझे बता दिया विष्णु पुराण से, हाँ, विष्णु पुराण से बता दिया वासुदेव का अर्थ। और किस पुराण से तू जानना चाहता है? तेरे वैष्णव की जो टॉप मोस्ट पुराण है, विष्णु, भागवत, उन सबसे मैंने बता दिया तुझे। अब ये देख, आदि शंकराचार्य ने जो आत्मबोध लिखी है, आत्मबोध उसका 9वां, नित्य विष्णु प्रकल्पिता व्यापक विभु एवं नित्य सर्वत्र अनुस्योत सच्चिदानंद धर्म ब्रह्म में स्वर्ण में कटक कुंडल आदि की भांति सभी व्यक्ति कल्पित है। जैसे पंच महाभूत अपने अपने कार्यों में प्रविष्ट है, मिट्टी घड़े में प्रविष्ट है, सोना आभूषण में प्रविष्ट है। आभूषण या घट सोना या मृतिका के सिवा है क्या? कौन किसमें प्रविष्ट है? सोना या मृतिका के अतिरिक्त वह कुछ है ही नहीं, कौन किसमें प्रविष्ट होगा? विष्णु का अर्थ व्यापक होता है, और जो व्यापक होता है वह नित्य भी होता है, कारण कार्य में व्यापक होता है, इसलिए जो सबका कारण है वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से उपलब्धि सर्वत्र होती है। वह कौन सी वस्तु है जो सब जगह व्यापक है? उसका उत्तर यह है कि सच्चित और आनंद ये सर्वत्र व्यापक है, इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप विष्णु में समस्त कार्य व्यक्तियों की कल्पना की जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे कोई सोने में किसी आभूषण की कल्पना करता है, जिस प्रकार स्वर्ण में आभूषण व्यक्त होता है, अर्थात स्वर्ण में जैसी सत्ता आभूषण की प्रतीत होती है, ठीक वैसे ही सच्चिदानंद स्वरूप नित्य विष्णु में समस्त प्रपंच की प्रतीति होती है। विष्णु का मतलब क्या लिया आदि शंकराचार्य के अनुसार? व्यापक। और वही वासुदेव का मतलब भी उन्होंने गीता भाष्य में लिखा है। समझ में आया? तो तू बार बार उन्होंने विष्णु को सुप्रीम बताया, वासुदेव को सुप्रीम बताया, ये तो अपने आचार्य की नहीं मानता। तो उन्होंने अपने भाष्यों में तो वासुदेव और विष्णु का अर्थ व्यापक लिया है, जो वेद और विष्णु पुराण भी लेते हैं। समझ में आया ना? शास्त्रों में यही बताया गया है। और दूसरी बात सुन, अब तू अपने फालतू लॉजिक्स प्रूव करने के लिए स्तुतियां दिखाएगा ना, तो स्तुतियां तो शंकर जी पे भी लिखी है बहुत सारी। विष्णु से ज्यादा शिव जी पे स्तुतियां है आदि शंकराचार्य ने लिखी, और ऐसी स्तुतियां लिखी है ना कि तू कांप जाएगा। और देवी पे भी लिखी है। समझ में आया? गुमराह करना है तो तेरे बाप को करना, समझ में आया, या तेरी माँ को करना, जिसका क्या संबंध था प्रभुपाद के साथ सब जानते हैं। और मुझे बिल्कुल मत ललकारना, वरना एक तमाचा मारूंगा ना तो तेरा पूरा खानदान मर जाएगा। अपनी औकात में रहे। वैसे भी इस्कॉन वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिनके आचार्य ही ऐसे हो, हाँ, जो लोगों को बताते हो कि रेप को एक्सपीरियंस करना वुमन लोगों को पसंद होता है, जो ऐसी बातें लोगों को बताते हो, हाँ, जिनके इस्कॉन के इंटरनेशनल सारे मंदिरों में रोज केस आते हैं कि ये इसने यहाँ पे इसका रेप किया, वो किया, ये किया। अब उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती? ये भी बेचारा सत्य को जानता है, लेकिन प्रभुपाद का इसकी मम्मी के साथ ऐसा संबंध है कि वो बेचारा क्या करे, तोड़ नहीं सकता ना वो संबंध। तो इसलिए झूठ बोलना ही इस्कॉन वालों को एक जरिया नजर आता है। हाँ, प्रभुपाद का वो तो सुना ही होगा, उसने जो कहा था, इट इज़ नॉट दैट वुमन डज नॉट लाइक रेप, दे लाइक्स, उनको पसंद है कि कोई उनका रेप करे। देखो ऐसी बातें जिनके आचार्य बोलते हो, हम समझ सकते हैं वो कितने बड़े ब्रह्मचारी या वैष्णव रहे होंगे। वैष्णव, बड़ा वैष्णव शब्द से बहुत प्यार है इन चूतियों को, जो रियल में वैष्णव है नहीं ये लोग। तो उसका तो बहाना दे देंगे उस वीडियो का, कह रहे नहीं ये तो ये कहना चाहते थे, वो कहना चाहते थे। लेकिन प्रभुपाद ने जो पर्पट लिखा है अपनी बुक में, उसका क्या बहाना देंगे? तो चलो वही पर्पट हम देखते हैं। 4.25.41 ये देखो प्रभुपाद क्या लिखते हैं। इसीलिए तो इनके जो इस्कॉन के गुरु लोग हैं, इनके ऊपर हर रोज़ रेप का आरोप लगता है, हर रोज़। और ये जो बीइंग द स्पिरिट सोल है, ये सब ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कि उसकी मम्मी का प्रभुपाद से क्या संबंध रहा है, प्रभुपाद ने कितना एक्सपीरियंस किया होगा, हाँ, कितने लोगों के साथ एक्सपीरियंस, क्योंकि ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस के बिना तो पता चलती नहीं है। ऐसी चीज़ें अगर किसी ने कोई ब्रह्मचारी हो अगर, तो ब्रह्मचारी को तो ऐसा कैसे पता चलेगा कि हाँ वुमन को ऐसे लोग पसंद है। हाँ, ये तो वही व्यक्ति बोल सकता है ना कि जिसने खुद जाके एक्सपीरियंस किया हो बहुत सारे वुमेन्स के साथ। तो इसीलिए प्रभुपाद ने तो ऐसा एक्सपीरियंस करता ही रहा है वो। हाँ, अब ये जो वीडियो बना रहा है, जो गुमराह करने का काम कर रहा है अपने आचार्यों की तरह, अपने नपुंसक और नीच आचार्यों की तरह, जो रेपिस्ट थे, माधवाचार्य रेपिस्ट, हाँ, बलदेव भूषण रेपिस्ट, प्रभुपाद रेपिस्ट। इसलिए इनके विचार भी देखो कैसे आते हैं। ये प्रभुपाद ने देखो क्या लिखा है, अ मैन इज ऑलवेज फेमस फॉर हिज एग्रेशन टुवर्ड्स अ ब्यूटीफुल वुमन एंड सच एग्रेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड रेप। वाह, although rape is not legally allowed, it is a fact that a woman likes a man who is very expert at rape। ये देखो
देखो इन ये एक्सपीरियंस बोलता है, वो कहता है ना एक्सपीरियंस के बिना कैसे व्यक्ति को समझ आता। तो इसका प्रभुपाद बाहर से बहुत ब्रह्मचारी दिखता था, जैसे आसाराम नहीं दिखता। आसाराम बेचारा, आसाराम तो बहुत सबको फ्री में खाना भी खिलाता था। ये लोग बहुत फ्री में खाना बोलते हैं ना। रामपाल भी सबको फ्री में खाना खिलाता था, आसाराम भी सबको फ्री में खाना खिलाता था। ये जितने भी रेपिस्ट पकड़े गए ना, सब बाहर से ब्रह्मचारी की तरह कपड़े पहनते थे और फ्री में खाना भी खिलाते थे। हाँ, तो प्रभु, ये तो एक्सपीरियंस के बिना तो किसी व्यक्ति को पता नहीं चल सकता कि भाई इट इज अ फैक्ट दैट वुमन लाइक्स अ मैन हु इज एक्सपर्ट एट रेप। तो प्रभुपाद ने कितने वुमन के साथ एक्सपीरियंस किया होगा, क्या पता जो ये ऐसे फालतू के वीडियोस बना रहे हैं उसकी मम्मी भी उसमें शामिल हो, तभी तो ऐसे लोग पैदा होते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसे लोगों का पैदा होना, वो भी भारत में, बहुत इतना रेयर है। भारत बहुत पुण्य भूमि है, लेकिन अगर प्रभुपाद जैसे लोग, जैसे पिता हो किसी के, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा कि ऐसे वीडियोस पे भरोसा मत करो। ये लोग चाइल्डिश लोग हैं, चाइल्डिश है। मैं कितनी बार बोलूँ, चाइल्डिश वर्ड याद रखो इन लोगों के लिए। चाइल्डिश है, हृदय से चाइल्डिश होना चाहिए, लेकिन बुद्धि से चाइल्डिश नहीं होना चाहिए। चाइल्डिश होना अच्छी बात है कि जिसका हृदय एक छोटे बच्चे जैसा पवित्र हो, ऐसा होना अच्छी बात है। लेकिन जो बुद्धि से चाइल्डिश होता है ना, ऐसे लोगों को मूर्ख और गधा माना जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि विवेक होना चाहिए, विवेक। हाँ, तो चाइल्डिश होना अच्छी बात है, लेकिन हृदय से। लेकिन ये लोग तो बुद्धि से ही चाइल्डिश है, क्योंकि इनके प्यारे प्रभुपाद ने, जो कि सबसे बड़े रेपिस्ट है, उसने हर जगह भक्ति का ट्रांसलेशन, बुद्धि का ट्रांसलेशन भक्ति लिखा है। तो भला इन लोगों में बुद्धि विवेक नाम की चीज़ आ कैसे सकती है? तो इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करो, जैसे मुस्लिम क्रिश्चियन को इग्नोर करते हो ना आप लोग। हाँ, जो बाइबल कुरान चिल्लाते फिरते रहते, ऐसे इन लोगों को भी इग्नोर करो। क्या इतना भाव देना? अद्वैत को सीखो, पढ़ो, लिंक्स में जो देता हूँ उसे पढ़ो, सीखो। हाँ, कुछ आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कोई स्पिरिचुअलिटी में आना है आपको। सेक्टेरियन लोग तो बहुत अरे गहरे हैं, सब रेपिस्ट ही पड़े हैं। हाँ, आसाराम भी बहुत बाहर से दिखता था, बड़ा सन्यासी है, बड़ा प्यारा है। हाँ, सबको फ्री में खाना खिलाता है। हाँ, लेकिन वो तो अंदर को ही पता है लोगों को कि क्या क्या करता था वो। प्रभुपाद भी वैसा ही है, ये बात याद रख लो, वो भी वैसा ही था। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अब इन लोगों को इतना शौक है अपने आचार्यों को गालियाँ खिलाने का, इसलिए वीडियो बनाते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं है जितना वो वीडियो बनाएंगे उतनी मेरी गाली बढ़ जाएगी, उतनी ज़्यादा मैं इंसल्ट करूँगा। और प्रभुपाद के ऐसे वीडियोस भी पोस्ट करना शुरू कर दूंगा जिसमें उसने रेप की, ऐसी ऐसी बातें की है। तो अगर इनको अपने आचार्यों की इज्जत प्यारी, इज्जत, हाँ इज्जत प्यारी है ना, तो वीडियोस बनाना बंद कर दो। हाँ, समझ में आ गया? ओके, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।